बात इन इंग्लिश। बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड़ी सीधी सी बात है तो छोटा सा वर्ड, लेकिन फिर भी अलग अलग यूजेस हो सकते हैं इसके अलग अलग मतलब निकल सकते हैं और उसी के आधार पे फिर हमें इंग्लिश में अलग अलग वर्ड भी यूज करने हैं इसके लिए। अब बात कहते ही सबसे पहले आपके मन में वर्ड आता होगा टॉक, लेकिन टॉक का मतलब तो बात करना होता है। एज ए नाउन भी उसका यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी देखो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बात को ही कितने अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं, कितने तरीकों से बोलते हैं और फिर उसके लिए हम अलग अलग कौन से इंग्लिश वर्ड्स को यूज करेंगे, इस वीडियो से आप सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। काफी ऑब्जर्वेशन और काफी वर्क के बाद इस वीडियो को बनाया गया है आपके लिए। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। ये बात गंभीर है। इसके लिए आप इंग्लिश में सिंपली कहेंगे दिस मैटर इज सीरियस। दिस मैटर इज सीरियस, या फिर इशू हम कह सकते हैं मैटर को, या फिर आप सिचुएशन कह सकते हैं। दिस सिचुएशन इज सीरियस और दिस सिचुएशन इज क्रिटिकल। बात तो कुछ और है, ये बात नहीं है, बात तो कुछ और है। इंग्लिश में कहो द फैक्ट इज डिफरेंट। द फैक्ट इज डिफरेंट। यहाँ पे हमने फैक्ट की बात की कि कोई बात हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा है, ऐसा मामला है। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, बात कुछ और है, मतलब सच कुछ और है ना। द रियलिटी इज डिफरेंट, द रियल सिचुएशन इज डिफरेंट, द फैक्ट इज डिफरेंट। बात ये है मुझे डर लग रहा है। जब बोलते ना बात ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बात ये है कि मुझे डर लग रहा है, बात ये है कि मुझे उससे कुछ कहना है। द थिंग इज आई एम स्केयर्ड। द थिंग इज आई एम स्केयर्ड, कि असल में बात ये है आई एम स्केयर्ड। द ट्रूथ इज आई एम फ्राइटन्ड। सच ये है, मतलब बात ये है, सच ये है, वही बात हुई ना। द ट्रूथ इज आई एम फ्राइटन्ड। सच तो ये है आई एम फ्राइटन्ड, मुझे डर लग रहा है। आपकी बात में दम है, आपने जो बात कही है उसमें दम है। योर पॉइंट इज वैलिड। योर पॉइंट इज वैलिड। अब मैं आपको बता दूं कि जो दम शब्द देख रहे हो ना आप, इस दम को भी बहुत अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है और फिर से हम इंग्लिश में अलग अलग तरीकों से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। टू वॉच दैट वीडियो, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि दम को कितने तरीकों से बोला जा सकता है और इंग्लिश में कैसे कहेंगे। यू मेक अ गुड पॉइंट, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। योर पॉइंट इज वैलिड और यू मेक अ गुड पॉइंट। अच्छा पॉइंट है, अच्छी बात बोल रहे हो, मतलब बात में दम तो है। ये बात अदालत में चल रही है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अब ये बात अदालत में चल रही है। अदालत में क्या चलता है? केस चलते हैं। तो वर्ड आया हमारे पास केस। दिस केस इज ऑन गोइंग इन कोर्ट। दिस केस इज ऑन गोइंग इन कोर्ट। ऑन गोइंग एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। ये केस जो है ऑन गोइंग है कोर्ट में। उसने अपनी बात पूरी की। उसने जो कहा था वो पूरा किया भाई। उसने अपनी बात को पूरा किया। He kept his promise. He kept his promise. When you keep your promise, you do what you say, what you commit. He kept his promise. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बेशक हिंदी में भी बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं जो हम इस बात को कहने के लिए कह सकते हैं। उसने अपनी बात पूरी की, उसने जो कहा वो करके दिखाया, उसने अपने कथन को सही साबित किया, या उसने जो कहा था वो उसने किया, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन मेरा फोकस वहां पर है कि बात को ही हम, इस शब्द बात को ही यूज करके हम क्या क्या बोल देते हैं हिंदी में और फिर हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ये सिखा रहा हूं मैं। ये चिंता की बात है भाई, ये तो चिंता की बात है। कहेंगे दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मैटर है, चिंता की बात है। उसने एक मजेदार बात कही, उसने कुछ कहा। ही मेड एन इंटरेस्टिंग रिमार्क। ही मेड एन इंटरेस्टिंग रिमार्क। रिमार्क का आप तब यूज करो जब कोई किसी बात पर ना टिप्पणी करता है, कोई बोलता है कि भाई ऐसी बात है, तो वो उसका रिमार्क है। तो हम बोल रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिमार्क था उसका। ही मेड एन इंटरेस्टिंग रिमार्क। मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं। क्या कहता है? मुझे नहीं है उसकी बात पे भरोसा। तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट ट्रस्ट हिम। आई डोंट ट्रस्ट हिज स्टेटमेंट एट ऑल। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट बोल दिया। किसी ने कुछ बोला है, कुछ बात कही है, उसकी उस बात को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। तो मुझे उसकी स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं है। आई डू नॉट ट्रस्ट हिज स्टेटमेंट। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात तो सच है। क्या कहेंगे? दिस मस्ट बी एडमिटेड। दिस मस्ट बी एडमिटेड। यहाँ बात के लिए हमने कोई स्पेशली कोई वर्ड नहीं यूज किया, सीधा बोल दिया दिस मस्ट बी एडमिटेड, कि ये बात तो माननी पड़ेगी। उसे ये बात किसने बताई? उसे कुछ बात बताई किसी ने। किसने बताई वो बात? यहाँ पर सोचो क्या हो रहा है, बात किसने बताई? कोई सूचना है, कोई इंफॉर्मेशन है जो उसको दी गई है, किसने दी? हु गेव हिम दिस इंफॉर्मेशन।
हु गेव हिम दिस इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमने बात के लिए यूज किया इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई गुस्से में है, मैं बोल रहा हूँ अरे आप गुस्सा मत करो, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ। सो इफ देयर इज अ कंप्लेंट से इट, मैं उसका निवारण करता हूँ, मैं कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ। अगर आपके मन में कोई शिकायत है तो यहाँ पे सेंस शिकायत का आ रहा था। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं सजा दूंगा अपराधी को। सो इफ देयर इज अ कंप्लेंट से इट, कह दो इसे। उसने जो बात उठाई है वो जायज़ है, उसने सवाल खड़ा किया उस बात पर, ठीक है, उसने बोला कि ये सही नहीं, उसने एतराज़ किया उस बात पे। इंग्लिश में कहो हिज ऑब्जेक्शन इज़ वैलिड। उसने जो बात उठाई है, मतलब उसने जो ऑब्जेक्शन दिखाया है, उसने जो ऑब्जेक्ट किया है वो वैलिड है। हिज ऑब्जेक्शन इज़ वैलिड। ये भी कोई बात हुई, किसी ने कुछ किया है, मैं बोल रहा हूँ भला ये भी कोई बात हुई, ऐसे कोई करता है भला? जैसे किसी ने कुछ किया है, अब हम बोलते हैं ना ये भी कोई बात हुई भला, ऐसा भी कोई करता है, ये भी कोई बात हुई। तो इंग्लिश में बोलो डज दिस सीम फेयर टू यू। मतलब जब हम ऐसा कह रहे हैं ये भी कोई बात हुई, मतलब क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। इसका रियल मतलब तो ये निकल रहा है ना इस बात को कहने का, मतलब क्या ये चीज़ जायज़ है, फेयर है। तो यही वर्ड हमने यूज़ किया, डज दिस सीम फेयर टू यू और इज दिस फेयर इन एनी सेंस। किसी भी रूप में क्या ये बात सही है? हमारा कहने का मतलब यही आ रहा है, ये भी कोई बात हुई, डज दिस सीम फेयर टू यू और इज दिस फेयर इन एनी सेंस। वाह क्या बात है, किसी ने कुछ कमाल कर दिखाया तो हम बोलते हैं ना वाह क्या बात है। यहाँ बात के लिए क्या बोलोगे? टॉक? नहीं ना, कैसे बोल सकते हैं? वाह हाउ वंडरफुल, दैट्स इम्प्रेसिव। कोई कमाल की चीज़ है तो आप उसके लिए दैट्स वंडरफुल, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, फैंटास्टिक, इम्प्रेसिव, ऐसा कुछ बोलेंगे, वाह क्या बात है। मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो एक तो हम बात करना इंग्लिश में टॉक होता है, टॉक को एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट लाइक हिज टॉक्स। उसकी टॉक्स जो होती हैं, जो भी वो कहता है बातें, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ज़्यादा कॉमनली पता है क्या किया जाता है? टॉक को ऐसे यूज़ ना करके हम क्या बोलते हैं? आई डोंट लाइक व्हाट ही सेज। आई डोंट लाइक व्हाट ही सेज। व्हाट ही सेज, क्योंकि उस बात के लिए प्रॉपर हमने कोई इंग्लिश में इस तरह का कोई कॉमन वर्ड है नहीं जो इस बात को एक्सप्रेस करता हो और ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता हो, बहुत कॉमनली। तो हम क्या बोलते हैं? हम ये क्लॉज बना देते हैं, आई डोंट लाइक व्हाट ही सेज, मतलब जो भी वो कहता है वो मुझे पसंद नहीं आता। इस तरह इनडायरेक्टली इस बात को हम इंग्लिश में कह रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक व्हाट ही सेज। जो वो कहता है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा ये भी हो सकता है मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, वो क्या क्या करता है, कैसे व्यवहार करता है। अगर ये मेरा मतलब है कहने का तो कहेंगे आई डोंट लाइक द वे ही बिहेव्स और आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर। तो ये कहेंगे, है ना। जैसे कोई बहुत बदतमीजी से बात करता है, मैं बोल रहा हूँ भाई उसकी यही बातें मुझे पसंद नहीं है, वो बदतमीजी दिखाता है ना, तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक हिज रूडनेस, हिज इम्पर्टिनेंस। मतलब सिचुएशन देखनी है आपको क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो बात है ना ये बहुत जनरल वर्ड है। हिंदी में कई तरह की सिचुएशंस में हम इसको बोल देते हैं। अब असल में वहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है वो समझ के आपको इंग्लिश का सही वर्ड यूज़ करना है। बात सैलरी की नहीं, मेरी मेहनत की है। मैं सैलरी मांग रहा हूँ अपने सीनियर से, वो बोल रहा है क्या हो गया सैलरी के चक्कर में परेशान, तू तो पागल होता जा रहा है, सैलरी 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 हर वक्त। मैं कह रहा हूँ बात सैलरी की नहीं है, बात मेहनत की है, मेहनत करी है मैंने। इट्स नॉट अबाउट द सैलरी, इट्स अबाउट माई हार्ड वर्क, इट्स नॉट अबाउट द सैलरी। तो जब आपको ऐसा कहना हो ना बात इसकी नहीं है, ठीक है, बात खाने की नहीं है, जितना खाना है वो खाओ लेकिन अच्छा खाओ। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, नहीं, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, इट्स नॉट अबाउट द फूड, खाने की बात नहीं है, इट्स अबाउट व्हाट यू ईट, बात यह है कि आप खाते क्या हो। इट्स नॉट अबाउट द फूड, बात खाने की नहीं है, इट्स अबाउट व्हाट यू ईट, बात यह है कि आप खाते क्या हो। ठीक है, कि जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा फ़ोन ले गया था, वो वापस नहीं किया अभी तक, और फिर वो चिढ़ गया, ठीक है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई बात फ़ोन की नहीं है, बात अनुशासन की है, बात जो है ना ज़ुबान की है, ज़ुबान दी थी तो देना चाहिए उसी वक्त पे। इट्स नॉट अबाउट द फ़ोन, बात फ़ोन की नहीं है, फ़ोन ले जा तू। इट्स नॉट अबाउट द फ़ोन, इट्स अबाउट द कमिटमेंट, इट्स अबाउट द प्रोमिसेस यू मेक, राइट। जब बात बोलने की आती है मैं चुप हो जाता हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स की, मैं समझ लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो मैं चुप हो जाता हूँ। When it comes to speaking, इसमें आप यूज़ करो comes to. When it comes to speaking, when it comes to doing something. So when it comes to speaking, I feel I get
आई फील या फिर आई गेट टंग टाइड, मैं टंग टाइड हो जाता हूँ, एकदम चुप हो जाता हूँ, मिलता ही नहीं है कुछ। आई गेट स्टक या फिर आई फ्रीज अप, मैं फ्रीज अप हो जाता हूँ बिल्कुल। अच्छा, फ्रीज अप बोल रहे हो तो गेट या फील मत बोलना, फ्रीज अप अपने आप में वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। आई फ्रीज अप, मैं फ्रीज अप हो जाता हूँ, मतलब जैसे जम गया। When it comes to speaking, I freeze up. इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जो बात हमने देखी है, यहाँ पर खतरा है, अंधेरा है, भूत रहते हैं यहाँ पे, लोग बोल रहे हैं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। In view of this, we shouldn't stay here. In view of this. In view of this ये एक इंग्लिश में एक वेल रिकग्नाइज्ड फ्रेज है। In view of something मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, taking it into account, considering it, thinking about it, okay, giving it importance, or in view of it. So in view of this, we shouldn't stay here. इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। Understand my point मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, यानी मेरा जो पॉइंट है उसको समझो। Understand my point। ये उस दिन की बात है जब मैं अकेला जंगल गया था। हम कोई कहानी, कोई किस्सा बता रहे होते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, उस दिन की बात है। सो इट वॉज द इवेंट ऑफ द डे व्हेन आई वेंट टू द जंगल अलोन। यहाँ पे इवेंट आ गया क्योंकि यानी कि घटना की बात हो रही है, घटना उस दिन हुई थी, मैं घटना बता रहा हूँ, तो कहना चाहिए इट वॉज द इवेंट, इवेंट या इंसिडेंट। इट वॉज द इवेंट ऑफ द डे व्हेन आई वेंट टू द जंगल अलोन। सीधी सी बात है, तुम्हें जाना होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू गो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब इजी है, सिंपल सी बात है, समझना मुश्किल थोड़ी है। इट्स प्लेन एंड सिंपल, यू हैव टू लीव। सीधी सी बात है, आपको जाना होगा। इट्स प्लेन एंड सिंपल, यू हैव टू लीव। इट्स क्लियर कट, यू नीड टू गो। क्लियर कट बात है, प्लेन एंड सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू हैव टू लीव, यू नीड टू गो। इट्स प्लेन एंड सिंपल। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे एक अलग अंदाज में, अलग तरीके से, नए तरीके से और सही से। फाइन, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।